हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे और खुश होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है, आज हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, और टॉपिक ये है कि करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। लव लाइफ में आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। यहाँ मेरी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि कुछ लोग हैं जो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हैं। मतलब कोई नो कांटेक्ट चल रहा है, या एक एक शीत युद्ध चल रहा है, या फिर एक उनको लगता है, मुझे स्पेशली एक चैनल हुआ है कि कोई ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी बड़ा एक दूसरे से डिटैच हैं, या एक दूसरे से मतलब या तो अलग ही रह रहे हैं, या फिर ऐसा जो है, मुझे पता नहीं क्यों मैसेज मिला इसलिए मैंने बोल दिया। तो वो लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो हम पहले जो है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखेंगे कि वो किस एनर्जी में है। ठीक है जी। चलिए भगवान जी बताइए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए दो कार्ड आ गए हैं और बॉटम में आया है थ्री ऑफ कप्स। देख लीजिए, थ्री ऑफ कप्स। ओके, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि चाहते तो वो कोलैबोरेट होना है अपने पार्टनर से। ठीक है, चाहते हैं कि उनका पार्टनर जो है उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो जो आपके पार्टनर की फैमिली है बड़ी डोमिनेटिव है। ठीक है, तो मतलब ये किसी के प्रभाव में है एक्चुअली, ये इंसान ना, जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ, मतलब एक बोल्ड डिसीजन आपको लेके, चाहे ये आपका पति है, चाहे ये आपका लवर है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, चाहे जो भी है। ठीक है, अब क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि मैम हम एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो हमारे से रिलेट होगी, ये सबसे रिलेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, जब आप देखेंगे तभी जो है आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, और सारी भी हो सकती है और कुछ परसेंट भी हो सकती है, तो अपने जो साथ आपके मैच होता है वही ले। चलिए, अब हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहले एक ही कार्ड निकालते हैं। देखिए, नाइन ऑफ कप्स। बहुत उम्मीद है इस इंसान को ना, ये इस इंसान को इस रिश्ते से बड़ी उम्मीद है। ठीक है, ये रिश्ता जो है इस इंसान को एक एक ऐसे लगता है कि जैसे इसकी कोई विश पूरी हो गई। ठीक है, या फिर एक, जब भी आपके पास होता है ये इंसान, इसको एक सिक्योरिटी महसूस होती है। ठीक है, हो सकता है आपका जो पार्टनर है ये फिज़िकली बड़ा जो है अच्छा हो, मतलब जैसे डील डॉल बॉडी हाइट इस टाइप का, ये बड़ा रौबीला या बड़ा जैसे मैस्कुलिन टाइप। ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं अपने पार्टनर से। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में उनके पार्टनर जो है किस एनर्जी में है। ओके जी। देखिए, इस इंसान को लगता है कि आप इसकी लाइफ से चले गए हैं। ठीक है, आपने या तो मूव ऑन कर लिया है, या आपने मतलब आप अकेले भी हैं तो भी खुश हैं। मतलब इसको लगता है कि आपने इस रिश्ते को विड्रॉल कर दिया है एक तरह से। इसके मन में आ गया है कि आपने इसको छोड़ दिया है, आपने इसको अकेला छोड़ दिया है। ठीक है जी, आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं हम। ओके, क्वीन ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि जो पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने इमोशन शो करे हों, तभी इसको लगता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप रिवर्स आया है। लेकिन अब इसको लगता है कि अब आप अपनी वो जो एक एक कंपैशनेट, मतलब एक जो केयरिंग जो आपका नेचर था वो इसके प्रति, या जो आप इसी को ही अपना सब कुछ मानती थी या थे जो भी। ठीक है, तो लेकिन इसको लगता है कि अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आपके दिलो दिमाग में भी वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है जी, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा गिविंग थी, बहुत ज़्यादा एक केयर दिखाते थे या दिखाती थी, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई हैं। आपके पार्टनर को लगता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है ईगो है, अकड़ है। ठीक है, अगर आपको आपको बहुत खूबसूरत भी मानता है, आपको लगता इसको लगता है कि आप बहुत ही, मे भी हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, तो इसको लगता है कि आपके अंदर वो पहले वाली जो एक इनोसेंसी थी वो ख़त्म होके आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। आपके अंदर जो है एक इंडिपेंडेंस आ गई है। ठीक है, फ़ोननेस, अब आपके अंदर एक फ़ोननेस आ गई है। मतलब अब आप जो है ये
प्यार व्यार या इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपनी गोल ओरिएंटेड बनेगी, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, मैं कहानियाँ नहीं सुना रही, जो जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है। तो इस इंसान को लग रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल होगी, मतलब पहले अगर आप बहुत ज़्यादा भाव, इमोशंस, गिविंग, नर्चरिंग, केयरिंग इस टाइप का नेचर दिखाते थे, तो अब आपके पार्टनर को लगने लगा है कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप अपने काम, अपने बिजनेस, अपने जो भी जॉब है उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ओके जी, और बताइए भगवान जी क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, व्यूअर्स के पार्टनर की लव लाइफ में। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे ये दिखाता है कि आपका जो मुझे जो मैसेज मिल रहा है इस कार्ड को देख के, कि ये इंसान जो है आपको कुछ मतलब देना चाहता है, कोई गिफ्ट या कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा, जिस जो एक थोड़े से कुछ ज़्यादा इस टाइप का कुछ गिफ्ट जो है आपको देना चाहता है, मतलब या आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ये भी दिख रही हैं कि आप अपनी सक्सेस, अपने काम के ऊपर, तो ये चाहता है कि आप इसको जो है उसमें शामिल करें या उस इसको बताएं वो चीज़ें, ठीक है। तो और बताएं भगवान जी, देखो यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है आपको मिस कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि रिवर्स आया है क्वीन ऑफ कप्स। एक तो देखो मून, न्यू मून की एनर्जी, ठीक है। इससे भी इसके भाव जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एनर्जी का भी बहुत असर होता है। और इस इंसान को इस चीज़ का ज़्यादा फील हो रहा है कि आप जो इतनी गिविंग थे, आपको क्या हो गया, मतलब आपने अपने इमोशंस जो है इस इंसान से कैसे हटा लिए, और आप जो है इतनी कैसे मजबूत या कितनी प्रैक्टिकल क्यों हो गए, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपने इस इंसान को मिलना जुलना बंद कर दिया है, या फिर आप इसको ऐसे जता रही हैं कि भी मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, या आप अपने आप को बिजी शो कर रही हो सकता है आप स्टेटस इस टाइप के डाल रही हो, या आप इसको शो, जैसे आजकल तो सारे ही सोशल मीडिया पे शो होते हैं ना, तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या कहीं पे भी आप इसको ऐसे शो कर रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा, सॉरी, अपनी जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, और आपको किसी की भी नहीं पड़ी, ठीक है जी। और बताइए भगवान जी क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओहो, प्यार बहुत ज़्यादा है, देखिए आप दोनों के अंदर प्यार जो है अनकंडीशनल है, ठीक है। एक विश्वास है, देखो एक इस इंसान को, आपके पार्टनर को एक विश्वास है, एक फेथ है कि जो हमारा जो एक रिश्ता है वो उसको बड़ा ऑप्टिमिज्म में देखता है, बड़ा आशा में देखता है। चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे कांटेक्ट नहीं है, चाहे आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हैं या ये आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको बड़े ग्रैटिट्यूड में, ग्रैटिट्यूड का मैं कहने का सेंस क्या है, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है, ठीक है। उसको लगता है कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही लिया है, आपको गलत नहीं ठहरा रहा ये इंसान, ठीक है। चाहे ये जो भी है मेल फीमेल, आपके लिए इमोशंस हो रहा है। लेकिन देखो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आया था, अब किंग ऑफ कप्स भी आ गया है, तो आप एक दूसरे के, तो कहते हैं ना कुदरत ने आपको मिलाया है, दोनों एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, इमोशनल हैं। लेकिन या देखो कुछ लोगों के साथ ऐसे मैच होगा कि आप लोगों की एज जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, या इस इंसान को लगता है कि अब जो है इन चीज़ों में आपके पार्टनर, मतलब मेरे व्यूअर्स को या उनके पार्टनर को, कि इन चीज़ों में जो है दोनों तरफ ही हो सकती है ये फीलिंग, कि इन चीज़ों में अब टाइम डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें अपने अपने ऊपर, अपने बच्चों, अपने घर, अपने फैमिली के दुआ को ज़्यादा जो है महत्व देना चाहिए। कुछ भी इस टाइप की, मतलब एक एक जैसे मॉनेटरी चीज़ों को सोच के आप अपने प्यार को फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आपकी तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है जी। ओके भगवान जी। लेकिन जो अंदर वो प्यार है ना, वो प्यार अभी भी ज़िंदा है दोनों तरफ, ठीक है? क्योंकि हाँ, लवर्स का कार्ड अपराइट आया है। आपको भगवान ने, कुदरत ने मिलाया, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गया है। आपको कुदरत ने मिलाया है। देखो कुदरत ने अगर आपको एक दूसरे से अलग भी किया है तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा कारण है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। चलिए,
इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा। ओ, कहीं वो ना आ जाए। ये गाना सुन लीजिएगा, चैनल हुआ इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा के मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ये पूरा सुनिएगा, इसमें आपके लिए मैसेज है। देखिए, आपका पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ट्स है। किंग ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है कि ये इंसान चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है। इसको हर चीज़ में अपने आप को आगे रखना, हर चीज़ में मतलब एक तरह से नई नई चीज़ों में, जो जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। या फिर एक अपनी ईगो में रहना, एक ईगो में रह के चीज़ों को डील करना, ये आपके पार्टनर का जो है एक उसकी पर्सनैलिटी का एक प्लस पॉइंट कह लो, या माइनस पॉइंट तो नहीं लग रहा मुझे, प्लस पॉइंट ही लग रहा है। बस ये है कि जब हमारे अंदर हमें लगता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, एफिशिएंसीज़ हैं, तो इस इंसान को भी यही लगता है कि इसके अंदर बहुत स्किल्स, बहुत एफिशिएंसीज़ हैं। तो थोड़ी-सी जो है एक ईगो भी आ जाती है। उसको लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत इज़्ज़तदार हूँ, बहुत शोहरत है मेरे पास, मैं बहुत सही हूँ, हर काम मेरा सही होता है। तो इस टाइप की एनर्जी में है। देखिए, फिर उधर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, इधर से किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो डेफ़िनेटली आप जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं डिवाइन कनेक्शन में हैं, एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, मिले भी इस दुनिया में इसीलिए कि एक दूसरे को परिपूर्ण कर सकें। एक दूसरे के अंदर जो खामियां हैं, एक दूसरे के अंदर जो कमियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो दूर कर सकें। अगर मान लो एक गिविंग है, एक एक जो है बिल्कुल ही कोल्ड है, तो जो ये डिस्टेंस अगर आपके बीच में आया है, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि भगवान चाहता है कि सामने वाले को भी आपकी कदर हो, या फिर सामने वाला भी आपको जो है हमेशा कहते हैं ना, अगर भगवान ने ये रिश्ता तोड़ा भी है, तो इसीलिए तोड़ा है कि किसी मुकाम पे भी आप लोग मिलें, या आपको अलग किया है तो किसी मुकाम पे भी आप मिलें, तो बिल्कुल ही एक दूसरे से जो है एक दूसरे के लिए नफरत ना हो आपके अंदर, ठीक है जी। क्योंकि कहते हैं ना, जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं उनको डिवाइन अपने अकॉर्डिंग चलाता है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है ये इंसान जो है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट वे में ही नजर आ रहा है। देखो, नाइट ऑफ कप्स मतलब चाहता है कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। देख लीजिए, स्पेशली कि जिससे आपको ये जाहिर हो कि ये इंसान आपके लिए कितना भाव रखता है, कितना इमोशंस रखता है, कितनी आपकी चिंता करता है, कितना आपके लिए सोचता है, आपके मन में इसके लिए कितने जज्बात हैं, ठीक है जी। पेज ऑफ वॉन्ट्स, लेकिन है इमेच्योर। जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये अकड़ू हो सकता है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है। बस ये है कि इसके अंदर इमेच्योरिटी है, चाहे इसकी एज कोई भी है। देखिए ना, ये इंसान थोड़ा है पेज ऑफ वॉन्ट्स, लेकिन इस इंसान को झुका हुआ सा दिखाया है। देखो, जैसे बूढ़े व्यक्ति नहीं होते, तो ये कोई भी एज का है, चाहे बूढ़ा ही है, चाहे ये मैरिड है, अनमैरिड, जो भी है, लेकिन ये इंसान थोड़ा इमेच्योर है। इसको जो है मेच्योरिटी से काम करना नहीं आता, ठीक है। और बताइए भगवान जी, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। देखिए, आप किसी मैसेज कॉल का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप चाहते हैं जल्दी से इस इंसान से ना, इस रिश्ते पर कोई रोशनी पड़े, ठीक है। कोई आपका पार्टनर जो है, या आप उसकी तरफ ट्रैवल करके जाएं, या ये ट्रैवल करके आए, ऐसा कुछ हो भी सकता है। कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है, या फिर एकदम से इस रिश्ते में एक मूवमेंट आ सकती है, ठीक है जी। ओके, देखिए, नेक्स्ट कार्ड फिर से हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मिला है। तो जैसा कि पहले मैंने बोला था कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है, या तो इसको देखो, ये आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। या ये अगर शादीशुदा ऑलरेडी है, तो ये इंसान आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत भाव रखता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम मेरे लिए एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता है, एक अपने इमोशंस शो करना चाहता है, ठीक है। इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहता है, किसी ना किसी तरह से इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहता है, ताकि आप इसकी ज़िंदगी से अलग ना हो सकें। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एक दूसरे को। हो सकता है 27-24 आवर्स ये इंसान आपको जो है आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप भी सोच रही हैं, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं,
ठीक है? आपको यही कहा जाता है, अगर गाइडेंस मैं देखूँ तो आप अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हैं या कॉन्टैक्ट में भी हैं, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन कनेक्शन है। और अगर आप अलग भी हो गए हैं तो भी आप इस इंसान के लिए, चाहे इसने आपके साथ अच्छा किया चाहे बुरा किया, आप मलाल ना रखें। क्योंकि देखो ये डिवाइन कनेक्शन है, इसमें आप जैसा सोचेंगे वैसा मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके लिए बुरा सोचेंगे या इसने बुरा किया ये सोचेंगे, तो भी आपकी लाइफ में जो है एक बैड लक आएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि इस इंसान ने चाहे आपके साथ जैसा भी किया है, आप अंदर से जो उसके लिए नफ़रत जो है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। इसको एक भगवान का एक हुक्म समझ लो, कि भगवान का या उस अल्लाह, जीसस जिसको भी आप मानते हैं, कि उसका एक, देखो ना जैसे ये चक्र हिलाते हैं ना कृष्ण जी की फ़ोटो होती है ये, तो ऐसे ही भगवान भी जो है कुछ ना कुछ जो है हमारी लाइफ में चलता रहता है। चीज़ें आती हैं, जाती हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो सब कुछ होता रहता है। तो ये क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू कर्म, अकॉर्डिंग टू, हमने अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा हो जाएगा, बुरा किया है तो बुरा हो जाएगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। तो ये स्पेशल मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप पॉज़िटिव सोचें, अच्छे-अच्छे टाइम को याद करें, अच्छी-अच्छी चीज़ों को बार-बार याद करें और मैनिफेस्ट करें कि जितना आप कर सकते हैं अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा-अच्छा होता है, मेरे आस-पास रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, ठीक है? इनको बोलें। तो आप जो है मुझे मैजिशियन की, आप यू बोथ आर, योर पर्सन एंड यू, दोनों जो है मुझे बड़ी ही पॉजिटिविटी में नज़र आ रहे हैं इन दिनों। बहुत ही पॉजिटिविटी, मतलब कहने का मतलब कि आपका जो एक, मे बी हो सकता है आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है कुदरत के करीब हैं, भगवान के करीब हैं, अल्लाह के करीब हैं, जीसस के करीब, मतलब जिसको भी डिवाइन पावर को मानते हैं उसके करीब हैं। करीब होने का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे-जैसे हमारे अंदर से बुराइयाँ और नफ़रत, ये चीज़ें निकलती जाती हैं, हम उस कुदरत के कहते हैं ना, करीब जाते-जाते हैं। उस वो हम तो उससे प्यार करें ना करें, लेकिन वो हमसे प्यार करना शुरू कर देता है। तो जब वो हमसे प्यार करना शुरू कर देता है, तो चीज़ें हमारी लाइफ में खुद ब खुद अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है, आप जो हैं हमेशा पॉज़िटिविटी में रहें, क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। या तो आप खुद इंट्यूटिव हैं, या आपका ऑरा बहुत मज़बूत है, इस टाइम आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। तो अच्छा-अच्छा सोचें, अच्छा-अच्छा मैनिफेस्ट करें। तो ओके व्यूअर्स, तो ये था करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपकी, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ओके? चलो थोड़ा-सा हम, कई लोग देखो, कई वैसे बैठे हैं, उनको ये भी होगा कि करियर वाइज़ भी हम देख लेते हैं कि क्या आता है। लो जी, उल्टा है कार्ड यहाँ पर। डिवाइन हमें बताएँ कि मेरे व्यूअर्स के करियर लाइफ, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, या कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, या बिज़नेस ऑलरेडी बिज़नेस में हैं, वहाँ पे उनका काम जो है कैसा चलेगा, या कुछ नया बताएँ हमें, प्लीज़ बताएँ भगवान जी क्या होने वाला है? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स आया है, मेरी तरफ रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको कह रहा है कि आप चाहे कोई भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक, जो आपके एक एंथुसियाज़्म की जो है कमी है, लैक ऑफ एंथुसियाज़्म, मतलब एक उत्साह की कमी है आपके अंदर। आपके अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, आपके अंदर का बच्चा मर गया है, तो आप उस बच्चे को मत मारिए, ज़िंदा रखिए। बच्चा मरना कहने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर एक जो जिज्ञासा होती है ना चीज़ों को जानने की, उसको हमेशा ज़िंदा रखें, उसको कभी भी मरने मत दें, ठीक है जी? तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बोलूँगी। आपके अंदर एफिशिएंसीज़ हैं, लेकिन आपको फ्री स्पिरिट होके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोच समझ, या अगला पिछला आज आगे का, आगे क्या होगा, अभी पास्ट में क्या हुआ था, उन चीज़ों को ना सोचते हुए आप लोग फ्री स्पिरिट होकर जो है अपनी लाइफ को गुजारो, बहुत ज़्यादा चिंता ना करो। और ये भी नहीं कि पेज की एनर्जी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल इमेच्योर हो जाएं, आप जो है अपने अंदर मेच्योरिटी लाएं। तो मेच्योरिटी यही होती है कि जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसको जो है हम एक्सेप्ट करें और फ्री स्पिरिट रहें, ज़्यादा टेंशन एनजाइटी ना लें। क्योंकि टेंशन एनजाइटी या कुछ भी बुरा जो आपकी लाइफ में है, अगर आप उसको सोचेंगे तो वही चीज़ें दोबारा दोबारा आती जाएंगी, ठीक है? तो आपको चाहिए कि आप फ्री स्पिरिट होकर पूरा टोटली भगवान को सरेंडर होके आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे डिसीज़न लीजिए, ठीक है?
और क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स के करियर लाइफ में, बताइए भगवान जी। देखो आप जो है दोराहे पे खड़े अपने आप को पा रहे हैं, या तो आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या आप पुराने काम को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका करियर, चाहे वो आपका बिजनेस है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको कोई कॉल आ सकती है, कोई टेक्स्ट आ सकता है जिसके थ्रू आपको कुछ, जैसे होता है ना कि कोई न्यूज़ आपको मिले। ठीक है, आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे, या आप कुछ ऐसा टाइम सफ़र कर रहे थे जो कि बुरा था, तो वो चेंज होने वाला है। तो जितना बुरा था उतना बुरा हो चुका है, अब नहीं होगा। अब आगे जो है इस बुराई का या इस जो एक बैड टाइम का अंत होता हुआ मुझे नज़र, अगर आप ऐसा सोच ऐसा चल रहा था तो बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग, एक रिवेलेशन, एक एक जैसे कहते हैं ना, एक सडन चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट्स इनकम आ सकती है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी है तो जैसे ही देखते हैं तो लाइक भी बटन प्रेस कर दें तो अच्छा रहेगा। और सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेट्स आपको मिलती रहें, कि जब भी मैं रीडिंग डालूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिले, या मैं लाइव आऊँ तो मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन प्रेस करें। सब्सक्राइब करते हुए भी 3 तरह के बेल्स होती हैं। एक जो ऊपर ब्लैक कलर की बेल होती है साइड पे, उसका एक वाइब्रेट होने का साइन होता है ना दोनों साइड, तो आप ऑल बटन को प्रेस करें। ओके व्यूअर्स, मेरे साथ-साथ मेरा जैक भी आपको समझा ही जा रहा है कि अ, कि जो मैम कह रही हैं उसको मानो। ठीक है, पता नहीं क्यों भौंकी ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल इसलिए रखें क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, खुद खुश रहेंगे, हेल्दी वेल्दी रहेंगे, तो अपने साथ-साथ अपनों का भी देखभाल कर सकेंगे अच्छे ढंग से। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।